हमें भी गुमराह करते थे और अंधेरे में खुद भी गुमराह होते थे। मैं राजी नहीं, तुम्हारे ऊपर लाजिम है, तुम कितने के हो। तुम नमाज तुम्हारी बीवी ना पढ़े तो कयामत में पूछे जाओगे। वो अगर आवारा होकर घूमती है तो कयामत में पूछे जाओगे। तुम्हारे ऊपर कितने की जिम्मेदारी है, जितने की किफालत तुम करते हो उतने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर। तुम किसके कफील हो? नाबालिग बच्चों के, गैर शादीशुदा अपनी बहन भाइयों के, जिनके पास अभी शौहर ना हुए हो, जिनकी शादी ना हुई हो। बाप अपने नाबालिग औलाद की बालिग होने बालगा होने के बाद, शादीशुदा होने के बाद, अब अगर माँ बाप के साथ बच्चा नहीं रहता है और वो आवारा फिरता है, नमाजें नहीं पढ़ता है, रोजे नहीं रखता है, तो उन्होंने तरबियत कर दी। अब 15 साल पूरे होने के बाद 16 का आगाज हुआ। अब अगर उसकी तरबियत और किफालत से वो निकल गया तो अब उसके बारे में न पूछा जाएगा। लेकिन अगर नाबालिग है, जी होश न हुआ है और उससे पहले अगर उसका बच्चा, उसकी बच्ची आवारा फिरे, उसकी बीवी बाजार में नंगे घूमे, तो ऐसा शख्स दय्यूस है। कयामत में परवरदिगार जरूर पूछे। कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही। अक्सर देखा जाता है बालिग बेटियां बाजार में घूम रही हैं, हाजी साहब मस्जिद में तस्बीह लिए भांज रहे हैं, अल्लाहु समद। बाहर निकलो हाजी साहब, फर्ज अदा कर चुके हो, आप वाजिब अदा कर चुके हो, सुन्नतें पढ़ चुके हो, मामूलात की तस्बीहें पढ़ चुके हो। अब देखो दूध लाना आप पर वाजिब जरूरी है। जवान बालिग बच्ची को बाजार और आप फ्रूट की दुकान पर अब न भेजें, अपनी बीवी को न भेजें, अपने घर में रहने वाली को न भेजें। मगर अफसोस की बात है, दुकानदार दुकान पर से फोन कर रहा है, जाना ले आना, रिक्शा कर लेना, फ्रूट भी खरीद लेना, सब्जी मंडी भी चली जाना, अपने जरूरियात के सामान भी ले आना। तुम अपनी बहन बेटियों को फौज तौर पर घुमा रहे हो, ये सोच लो कि तुम कयामत में बच नहीं सकते हो। इसलिए कि जिसकी किफालत तुम कर रहे हो उसके पाक डोर तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए रसूल आजम ने इरशाद फरमाया, ए मेरी उम्मत के लोगों, अपने अहलो अयाल के ऊपर से जब तक तुम्हारी किफालत में हो, अपने हिदायत के सोटे उठा के बाहर मत रख दो। और आप मस्ती से घूम रहे हो, तिजारत कर रहे हो, और आपकी बीवी मार्केट में घूम रही है, न जाने मोटरसाइकिल किसकी है, रिक्शा वाला से बात कर रही है, दुकानदार से बात कर रही है। तुम बोलो, अगर आंख से आंख मिल जाए, दिल से दिल मिल जाए, पाप पैदा हो जाए, तो जहां तुम्हारी बेटी और बीवी गुनाहगार है उसी में आधे के तुम भी शरीकदार हो। क्यों आपने आजाद छोड़ा है? आंख खताकार होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आकाए नामदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार का जितना अमल बशरियत के तकाजे से है वो सिर्फ और सिर्फ दर्स उम्मत के लिए, और जो नौरानियत के तकाजे से लिए है के तौर पर है, वो मलाइका से उनका दर्जा आला है। इसलिए ज़ुहूर व इज़हार परवरदिगार करा दे। नबी रहमत फरमाते हैं, बाजार से मैं गुजरा, खबरदार खबरदार, गुमान बातिल करोगे तो काफिर हो जाओगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक बार मैं बाजार से गुजरा। हुजूर बाजार नहीं जाते थे, और अगर जाते थे तो इसलिए सरकार ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे बदतरीन जगह बाजार है और दुनिया में सबसे बेहतरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है। साहबा बाजार ना जाओ। एक साहबी खड़े हो गए, भोले भाले नेक जन्नती, सुभान अल्लाह, या रसूलुल्लाह आप तो जाते हो, मुबारकपुरी बोली कभी कभी आ जाती है, या रसूलुल्लाह आप भी तो जाते हैं बाजार। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जिसलिए मैं जाता हूं अगर तू भी बाजार जा तो तेरे लिए भी बेहतर है।
कहा या रसूल अल्लाह आप क्यों जाते हैं? कहा मैं उम्मत को सलाम के जो है राइज और इफ्शा करने के लिए जाता हूं, ताकि लोगों को समझाऊं। तो मैं बाजार में जाता हूं, गरीब मुसलमानों की तीमारदारी करता हूं और सबको सलाम करना सिखाता हूं। सलाम करना, आजकल तो बड़े लोग छोटों को सलाम ही नहीं करते। शागिर्द को भी उस्ताद को सलाम करना चाहिए जब दरसगाह में आए। इसलिए नहीं कि शागिर्द बड़ा है, आका फरमाते हैं जो खड़ा रहे वो बैठे को सलाम करे और जो चल रहा हो वो खड़े को सलाम करे। सुभान अल्लाह। तो ये असातिज़ा जब अपने क्लास रूम में जाते हैं तो फरमाते हैं अस्सलाम वालेकुम। इसलिए नहीं कि वो बुजुर्ग हैं, इसलिए जाते हैं कि आका का फरमान है खड़ा बैठे को सलाम करे। और उस्ताद शागिर्द को इसलिए करे ताकि शागिर्द को दर्स मिले कि अल्हम्दुलिल्लाह इफ्शाए सलाम भी सुन्नत और इबादत। से सहाबी ने अर्ज किया रसूल अल्लाह आप भी तो बाजार जाते हैं, और इरशाद फरमाते हैं बाजार रोए जमीन की सबसे बदतरीन जगह है और मस्जिद सबसे बेहतर जगह है। तो आका ने फरमाया है मेरे सहाबी भोले जिसलिए मैं जाता हूं अगर तू भी जा तो अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह गर्ज बयान फरमा दीजिए। आका ने फरमाया मैं इफ्शाए सलाम के लिए जाता हूं और गरीब बीमार मुसलमानों की तीमारदारी, हमारे अंदर ये चीजें हों तो सुभान अल्लाह। तो ऐ मेरे प्यारे याद रखो एक दरसगाह के उस्ताद की जिम्मेदारी है तलबा नमाज ना पढ़े तो हिदायत करे, दाढ़ी काटे तो हिदायत करे, रोजा ना रखे तो हिदायत करे, दरसगाह की पाबंदी न करे तो हिदायत करे, माँ बाप के कहे हुए मुताबिक न चले तो उस्ताद हिदायत करे। उस्ताद की जिम्मेदारी उसके दरसगाह और सेंट्रल बिल्डिंग तक महदूद है। सड़क पे जाने के बाद कुछ करता है तो उस्ताद से न पूछा जाएगा। एक घर चलाने वाले की जिम्मेदारी उसकी किफालत का जितने अफराद तक महदूद है, उसकी किफालत जितने लोगों पर शामिल है उसकी जिम्मेदारी है कि अपने बीवी को डांटे। इसलिए अल्लाह ने कहीं नहीं फरमाया रोटी जल जाए तब मारा करो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया आटा अगर गलत गूंथे तो मारा करो, दाल न पके तो मारा करो। लेकिन कुरान ने फरमाया तुम्हारी नाफरमानी करे और नमाज रोजे हज और ज़कात को अदा न करे और वो नंगी बेहया फिरे तो कुरान ने फरमाया है नाशज़ा और गैर इत्तिबा वाली बीवी को मारो। ये कुरान मारो। अब कल से ऐसा मत करना कि बरेली से बांस खरीद लेना पहुंचते धुनना शुरू कर देना कि जलालुद्दीन ने कहा था मारो। नहीं, ये भी फरमाया गया डंडे लाठी से मत मारो, हिदायत करो, समझाओ, नमाजें पढ़, नंगे मत फिर, नकाब लगा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी। अब जब माशरा झुलस जाता है तो बलियावी साहब तकरीर में जाते हैं, सैयद गयासुद्दीन साहब जाते हैं तो कहते हुजूर आज इस्लाह माशरा पे तू लेकर के बकरी की तरह उल्हियाओ और हमें कहो सबको आप जो है पगार पहना, तुम लेके फिरो और कहो रिक्शा ले लियो चली जाइयो, सब्जी ले लियो, घूम लियो साथी के साथ सखिया के साथ। तो तुम दौड़ा रहे हो 1.5 घंटे में सारी मुर्गियों को दरबे में करना ये भलियावी का काम है, जलालुद्दीन नूरी का काम है। नहीं, तुम पर लाजिम है कि अवाम तक स्टेज तक मशाइख और उलमा पहुंचा दे और इस इस्लाम के वसूल को कौम तक अपने घर तक पहुंचाना तुम्हारी। आका ने इरशाद फरमाया वक्त कसीर ना हो जाए, उलमा हमें बुला लेते हैं अक्सर। मैं मुफ्ती शहजाद साहब और मुफ्ती शकील साहब प्रिंसिपल साहब को कह देता हूँ कि मैं दरसगाही उस्ताद हूँ जो पढ़ाया और रिटायर हो गया, अब न जाने कौन सा सबक खोल देता हूँ कि उसका कोई और छोर नहीं है, इसलिए मत खड़ा करो। लेकिन ये बुजुर्ग लोग कर्म करते हैं कि लंगड़े को भी खड़ा कर देते हैं, पाँव फ्रैक्चर है, खड़े हो जाता हूँ। या इमाम अहमद रजा आप अपने कुत्तों में
में शुमार फरमा ले, ए पीरो मुर्शिद मुफ्ती आजम शुमार फरमा ले, ए सैयदी सरकार ताजुश शरिया शेख तरीकत अपने कुत्तों में शुमार फरमा कर बगदाद के अल्हम्दुलिल्लाह दरबानी पर भूखने वालों में शुमार फरमा ले। आला हजरत अजीमुल बरकत इसलिए फरमाते हैं कि तेरी किस्मत की कसम खाए सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहे पहरा तेरा। ए खुदा इमाम अहमद रजा का मसलक सलामत रहे, यही दुआ है मौला, और आप हजरात इस पर रहें और जितने तक आपकी जिम्मेदारियां हैं उनके ऊपर से हिदायत के सोते न उठाएं, रात दिन तंबीह करें। तब उलमाए अहले सुन्नत मुकर्ररीन मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन इन बुजुर्गाने दीन की बातें आपको फायदा देगी। और अगर ऐसा नहीं है तो एक कान से सुना दूसरे से उड़ा दिया। आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊल अन रइयतिही, तुम में का हर एक निगहबान और चरवाहा है। कयामत में अपने चरवाही और निगहबानी के बारे में पूछा जाएगा। ए रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम